हेलो। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं लास्ट लेक्चर को। उसमें हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस एंड इक्वेटर। नाउ वी विल कंटिन्यू विद द मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल ऑन एनी जनरल पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू magnetic dipole on any general point on any general point any general point P। तो सबसे पहले एक मैग्नेटिक डाइपोल लेना है। एक मैग्नेटिक डाइपोल होगा हमारे पास, एक मैग्नेटिक डाइपोल होगा, ये यहाँ पे माइनस एम, यहाँ पे प्लस एम, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। तो इसका ये होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये इसका हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कैपिटल एम। कैपिटल एम एक वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ इसके मिड पॉइंट से हम एक पॉइंट लेंगे, जनरल पॉइंट P। इसका इसके एक्सिस के साथ एंगल है थीटा और इसका डिस्टेंस है r। इसके मिड पॉइंट से पॉइंट P का डिस्टेंस r है और एक्सिस के साथ इसका एंगल है थीटा। नाउ वी हैव टू find the value of magnetic field at point P due to this magnetic dipole। इसके लिए सबसे पहले हमें ये जो m है, ये वेक्टर क्वांटिटी, इसके दो कंपोनेंट करने होंगे। ये m का डायरेक्शन अभी ये से है -m टू +m, इसके दो कंपोनेंट करने होंगे। दैट इज वन अलोंग दी r वेक्टर, ये जो r वेक्टर इसके अलोंग, और दूसरा इसके परपेंडिकुलर। इसके अलोंग करेंगे वो इसके एक्सिस पे होगा। ये जो इसका कंपोनेंट किया हमने, एक कंपोनेंट जो होगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कंपोनेंट होगा इसका कैपिटल M कोस थीटा, कैपिटल M कोस थीटा। इसका दूसरा कंपोनेंट करेंगे जो कि इस लाइन के वर्टिकल होगा, इस कंपोनेंट को हम लिखेंगे M साइन थीटा। एक M कोस थीटा हो गया, दूसरा M साइन थीटा है। तो ये जो M कोस थीटा है, ये M कोस थीटा वाला जो डाइपोल है, ये इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है M कोस थीटा। इसकी वजह से पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें लिखना है तो ये पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड इसके अलोंग होगा, इस एक्सिस के अलोंग ही होगा। इस एक्सिस के अलोंग होगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं B पैरेलल, एक्सिस के अलोंग है B पैरेलल। और ये जो M साइन थीटा है, इसकी वजह से पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस। ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर होगा। और ये लाइन M साइन थीटा के लिए क्या है, इक्वेटर वाली लाइन है। तो इक्वेटर वाली लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड M साइन थीटा जो M वेक्टर है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में बताना होगा हमें। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कैसे होगा, ऐसे, ये होगा B परपेंडिकुलर। B परपेंडिकुलर मतलब इस एक्सिस, ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर ये से हमने मैग्नेटिक फील्ड लिखा। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, B पैरेलल और B परपेंडिकुलर। अगर B पैरेलल की वैल्यू हमें लिखना है तो ये हम लिख सकते हैं दैट इज ऑन एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड ऑन M cos थीटा के एक्सिस पे है, तो इसको लिखेंगे 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M कैपिटल M अपॉन r क्यूब। तो कैपिटल M की जगह क्या लिखेंगे, M cos थीटा। कैपिटल M की जगह लिखेंगे M cos थीटा अपॉन r क्यूब। ये फॉर्मूला होता है 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन r क्यूब। एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये है। तो जो कैपिटल M अपॉन r क्यूब लिखते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल M की जगह क्या लिखना होगा, M cos थीटा, M cos थीटा अपॉन r क्यूब। दूसरा है M sin थीटा। इस M sin थीटा की वजह से ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसकी वैल्यू होगी M sin थीटा की वजह से, ये इक्वेटर वाली लाइन है, तो इस इक्वेटर वाली लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन r क्यूब। तो M की जगह लिखेंगे M sin थीटा, तो ये वैल्यू जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M sin थीटा अपॉन r क्यूब। यहाँ पे माइनस साइन भी लगाते हैं। माइनस साइन का मतलब ये होता है कि जो M साइन, ये M वेक्टर है, यहाँ पे M साइन थीटा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमने ऑलरेडी डायरेक्शन बता दिया, तो यहाँ पे हमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड टू राइट माइनस साइन ओवर हियर। तो ये दो वैल्यूज हमने लिख लिया है। तो
इसका मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे नेट मैग्नेटिक फील्ड अज्यूम करो कि ऐसे है, बी वेक्टर नेट मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें लिखना है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड को हम लिख सकते हैं बी वेक्टर इज इक्वल टू ये सम रिजल्टेंट ऑफ बी पैरेलल प्लस बी परपेंडिकुलर, बी पैरेलल प्लस बी परपेंडिकुलर, इन दोनों का वेक्टर सम करना है, इन दोनों का वेक्टर सम करना है, वो किसके बराबर होगा, बी वेक्टर के बराबर होगा। तो अगर इसका बी का मैग्नीट्यूड लिखना है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें लिखना है, तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे बी पैरेलल और बी परपेंडिकुलर ये आपस में 90 डिग्री पे है, इट मीन्स जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इसका मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, ये बी पैरेलल स्क्वायर प्लस बी परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इन दोनों का स्क्वायर करके लिख सकते हैं, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम कोस थीटा अपॉन आर क्यूब, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस ये वाली वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, इसका स्क्वायर करना होगा। यहाँ पे देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये वैल्यू को हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर को अगर बाहर लिखेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा इसका। तो हम क्या लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कॉमन लिया, और ये एम अपॉन आर क्यूब, ये इतनी वैल्यू, ये जो है ये एक्सप्रेशन हमने कॉमन ले लिया है, स्क्वायर करके लिखा हुआ है, तो स्क्वायर अगर बाहर लेंगे उसका अंडर रूट लगाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, अंदर क्या बचेगा अंडर रूट 2 cos थीटा लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर करके लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको हम इसी को थोड़ा सा हम ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब, ये 4 cos स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख देते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये 4 cos स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने, प्लस ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम 1 लिख सकते हैं, ये वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब, ये वैल्यू हो गया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये वैल्यू हो गया 1। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया है, मैग्नेटिक फील्ड का ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड हमने लिख दिया। नाउ इस मैग्नेटिक फील्ड का हमें डायरेक्शन भी बताना है। इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हम ये भी पैरेलल वेक्टर के साथ बताएं, ये अल्फा की वैल्यू जो है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू बी पैरेलल, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू बी पैरेलल। अगर ये लिखना है हमें तो क्या लिखना होगा, ये एंगल अल्फा फाइंड करना है। एंगल अल्फा कैसे फाइंड करेंगे, एंगल अल्फा फाइंड करने के लिए हमें लिखना है टेन अल्फा, और ये टेन अल्फा किसके बराबर होगा, टेन अल्फा विल बी इक्वल टू बी परपेंडिकुलर अपॉन बी पैरेलल, ये अल्फा की वैल्यू होगी टेन अल्फा की, बी परपेंडिकुलर अपॉन बी पैरेलल, बी परपेंडिकुलर की वैल्यू ये है और बी पैरेलल की वैल्यू ये है। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम साइन थीटा अपॉन आर क्यूब डिवाइड बाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम cos थीटा अपॉन, और 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 टाइम्स लिख देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम cos थीटा अपॉन आर क्यूब। यहाँ पे देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये कट गया आपस में, और एम अपॉन आर क्यूब यहाँ से और एम अपॉन आर क्यूब यहाँ से कट गया, तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ तो 1/2 बच गया, और ये साइन थीटा अपॉन cos थीटा, तो क्या हो गया टेन थीटा। तो टेन अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे, टेन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 इंटू टेन थीटा। इट मीन्स अल्फा की वैल्यू होगा यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2 टेन थीटा। तो ये अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है, ये एंगल हमने फाइंड कर लिया, ये एंगल होगा मैग्नेटिक फील्ड का एंगल विथ रेस्पेक्ट टू बी पैरेलल वेक्टर, ये एंगल हमने लिखा। सपोज हमसे ये पूछा जाए कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू बी परपेंडिकुलर, ये
इक्वेटर वाले जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ एंगल क्या होगा, तो ये एंगल हम बता सकते हैं, दिस एंगल विल बी 90 माइनस अल्फा। तो 90 माइनस अल्फा की वैल्यू यहाँ से अल्फा हमने फाइंड कर लिया, अगर 90 माइनस अल्फा फाइंड करें तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा विद रेस्पेक्ट टू बी परपेंडिकुलर। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल ऑन एनी जनरल पॉइंट, और ये इसकी वैल्यू ये आएगी, इसका मैग्नीट्यूड ये है और इसका डायरेक्शन हम ऐसे लिख सकते हैं। नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन यह है कि हमें आर दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखा है 2 सेंटीमीटर, कैपिटल एम की वैल्यू दे रखा है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू हमें दे रखा है 20 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, थीटा इज द एंगल ऑफ पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 30 डिग्री। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, हमसे ये पूछा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होगा, तो ये कैसे होगा, एक डायपोल है हमारे पास ऐसे, यहाँ पे ये वैल्यू माइनस एम और ये वैल्यू प्लस एम, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल एम, ये है कैपिटल एम, और इस कैपिटल एम यहाँ से एक पॉइंट पी है, इसका ये जो आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये एंगल है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड का पहले तो हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड, तो ये कितना होगा, इसकी वैल्यू अभी हमने लिखा है फॉर्मूला दैट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में यहाँ से जो वैल्यूज है यहाँ पुट करें हम, तो ये वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होगा 10 टू द पावर माइनस 7, बिकॉज म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू की 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू एम की वैल्यू दे रखा है 20 डिवाइड बाई आर क्यूब, आर जो है 2 सेंटीमीटर है, तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल क्यूब अंडर रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1, ऐसे करके लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइड बाई 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अंडर रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कोस स्क्वायर 30 डिग्री कितना होगा, कोस 30 की वैल्यू वी नो रूट 3/2 होता है, कोस 30 की वैल्यू हम लिख सकते हैं कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3/2, तो रूट 3/2 स्क्वायर करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, फिर प्लस 1 ऐड करके लिखना है, तो 10 टू द पावर माइनस 6 से 10 टू द पावर माइनस 6 कट गया, 2 से ये 8 4 टाइम्स कट गया, तो 1/4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 9/4 प्लस 1 लिखा है, तो ये हो गया 1/4, और इसको हम सोल्व करें तो ये हो गया 4 प्लस 9 इज रूट 13 डिवाइड बाई 4, रूट 13 डिवाइड बाई 4 जो है 4 को अगर बाहर करके लिखें तो ये हो जाएगा रूट 13 डिवाइड बाई 8, 4 को बाहर लेके आए अंडर रूट से तो 2 हो गया, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया है, ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया, और इसकी वैल्यू जो होगी ये होगी न्यूटन, यूनिट जो होगी न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, ये इसका यूनिट हो गया, तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ गया। नाउ वी हैव टू टेल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड, जो यहाँ पे पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड होगा ये भी पैरेलल, इसके साथ हमें डायरेक्शन बताना है ये मैग्नेटिक फील्ड बी का, तो बी का डायरेक्शन हमें ये अल्फा वाला ये एंगल फाइंड करना है, तो ये एंगल अल्फा कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है टेन अल्फा को हम क्या लिखते हैं, टेन अल्फा इज इक्वल टू
1/2 टेन थीटा, 1/2 टेन थीटा। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से सीधा बता सकते हैं, टेन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 टेन थीटा की जगह रखेंगे 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। तो इसको सोल्व किया तो ये हो गया 1/2 टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये हो गया 1/2√3 और ये किसके बराबर है, टेन अल्फा के बराबर। तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू बता सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2√3, ऐसे बता सकते हैं हम, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2√3। तो ये एंगल भी हमें पता चल गया कि अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2√3 इज द एंगल विथ रेस्पेक्ट टू द बी पैरेलल। नाउ एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये है कि हमें एंगल बताना है, फाइंड द एंगल ऑफ पॉइंट P with respect to axis of dipole so that magnetic field is perpendicular to the magnetic dipole, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास एक मैग्नेटिक डायपोल है, एक कैसे मैग्नेटिक डायपोल है, -m + n। ये मैग्नेटिक डायपोल का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिख देंगे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिख देंगे। अब हमसे ये पूछा है कि यहाँ पे किसी पॉइंट, यहाँ से किसी पॉइंट P पे चले गए हम, पॉइंट P पे, इस पॉइंट P पे ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है और मैग्नेटिक डायपोल है, इस मैग्नेटिक डायपोल के एक्सिस से मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे हो, परपेंडिकुलर हो। तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, एक तो ऐसे आएगा बी पैरेलल और एक ऐसे आएगा बी परपेंडिकुलर। तो इसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहीं ऐसे होगा बी, नेट मैग्नेटिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अच्छा, एक्सिस के साथ ये एंगल हम लिखते हैं थीटा, और ये जो एंगल है बी परपेंडिकुलर का बी, ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, इस नेट मैग्नेटिक फील्ड का बी पैरेलल वेक्टर के साथ एंगल हम लिखते हैं अल्फा, ये एंगल हम लिखते हैं अल्फा। तो हमसे ये पूछा है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो हम क्या करेंगे इसमें, अगर हम इसमें देखो ये एंगल थीटा है, तो इसको यहाँ पे अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी क्या होगा यहाँ पे थीटा होगा। तो हम एक रिलेशन ये देख सकते हैं कि थीटा प्लस अल्फा शुड बी 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा होना चाहिए, अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा होना चाहिए। नाउ वन रिलेशन विच वी नो दैट tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा होता है। यहाँ से अगर अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रखें तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। tan 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। cot थीटा को लिखो 1/tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा इंटू tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होता है, ये हो जाएगा 2। इट मीन्स tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, इट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो यहाँ से tan थीटा की दो वैल्यू है, tan थीटा इज इक्वल टू √2 एंड tan थीटा इज इक्वल टू -√2। तो यहाँ पे अगर हम लिखें इसको कि tan थीटा, यहाँ से दो वैल्यू है, tan थीटा इज इक्वल टू √2
तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट टू। दूसरा इससे हम ये भी लिख सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट टू, देन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस रूट टू, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस टेन इनवर्स रूट टू। टेन इनवर्स माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो थीटा की एक वैल्यू तो आ गई टेन इनवर्स रूट टू, दूसरी थीटा की वैल्यू है थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स रूट टू। टेन इनवर्स रूट टू का मतलब तो ये थीटा की वैल्यू हो गई है अपवर्ड डायरेक्शन में, कि यहाँ पे जो ये थीटा होगा, ये पॉइंट पी, इसका ये एक्सिस के साथ ये एंगल होगा, ये टेन इनवर्स रूट टू होगा। माइनस टेन इनवर्स रूट टू, ये जो एंगल है ये बता रहा है कि इसका एक्सिस के नीचे की तरफ ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक पॉइंट और होगा, ऐसे पी, ये पॉइंट पी एक पॉइंट और होगा जहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये जो m है, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग दी आर वेक्टर ऐसे और एक इसके परपेंडिकुलर ऐसे। परपेंडिकुलर ये वाला वेक्टर ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे होगा, तो इसका ये जो इक्वेटर लाइन पे, इस इक्वेटर लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे। तो ये तो हो जाएगा बी परपेंडिकुलर। और ये जो अलोंग दी आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर, इस आर वेक्टर के इस लाइन पे होगा, तो ये इस एक्सिस के अलोंग ऐसे होगा, ये बी पैरेलल वेक्टर हो जाएगा, ये बी पैरेलल। तो इसका परपेंडिकुलर कैसे आएगा, इसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा बी, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नीचे की तरफ, और इसका ये जो आर एम है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये और मैग्नेटिक फील्ड आपस में 90 डिग्री पे। इट मींस हमारे पास दो पॉइंट ऐसे होंगे जहां पे दो पॉइंट ऐसे होंगे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डायपोल के परपेंडिकुलर होगा।